अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 7A के सवाल पहले हमने सीखे थे प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि। विलोपन विधि से हमने 6ठे सवाल किया था। 7वां सवाल ये है, अब इसे आप चाहें तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, चाहे विलोपन से भी। मैंने आपसे कहा है आपको दोनों विधियों से सारे सवाल करने हैं। अब जैसे ये सवाल है, इसे हम लोग विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि सीखिए ना। तो विलोपन विधि में हमने आपको नियम ये बताया था। सबसे पहले ये देखते हैं, x या y किसी एक को ऐसा पद देखते हैं, चर देखते हैं जिसके गुणज 1 से हो। यहां x का गुणज कितना है? यहां x का कितना है? यहां y का कितना है? यहां y का कितना है? कोई भी गुणज 1 से नहीं। तो पहले हमें गुणज 1 से करने पड़ेंगे। उनके गुणज 1 से करने का तरीका क्या है वो समझ लीजिए। आप x के करना चाहते हैं या y के? जिसके भी चाहोगे उसके हो जाएंगे। बताओ किसके? x के। तो समीकरण 1 में इसके गुणज से गुणा कर दीजिए और 2 में इसके गुणज से गुणा कर दीजिए। कैसे? समीकरण 1 में 7 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, यानी कि समीकरण 1 में इसके गुणज यानी 7 से गुणा करें और समीकरण 2 में इसके गुणज यानी कि 2 से गुणा करें। क्योंकि इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी और इसमें 2 से करेंगे तो 2 सत्ते हो जाएंगे 1 से। अच्छा, अगर y अगर 1 से करने होते तो बताओ समीकरण 1 में कितने से गुणा करते? 2 से। समीकरण 2 से तो 2 से। और समीकरण 2 में कितने से गुणा करते? 3 से। यही तो है। किसी को भी आप बराबर कर सकते हैं, x को चाहे y को। ठीक, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में हमने 7 से गुणा करी, इसमें सब में 7 से गुणा करते जाओ। बताओ कितना होगा? 7 दूनी 14x माइनस 21y बराबर 13 सत्ते 91। ये समीकरण नंबर हो गई 3। कौन सी हो गई? ठीक। अब इनमें सब में कितने से गुणा करेंगे? 2 से। बोलो 14x और 4y माइनस 4y बराबर 40। बिल्कुल ठीक। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? अब हमारे पास में x देखो बराबर आ गए, x बराबर आ गए। अब x को हमारा विलोपन करना है x का। तो बताइए जोड़ के होगा या घटा के? घटा के, क्योंकि दोनों समान चिन्ह के हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 वो 3 नहीं 4, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर। अब ये 4 घटाई जा रही तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। 14x से 14x कट गए। अब माइनस का 21 और प्लस के 4 कितने बचेंगे? माइनस के 17y बराबर 91 में से 40 जाएगा। 91 प्लस का और 40 माइनस का। 1 में से 0 गया 1 और 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5। तो y बराबर 51 बटे माइनस के 17। 17 एकम 17, 17 तियां 51। y बराबर कितना गया? माइनस का 3। अलग अलग चिन्ह के माइनस का आएगा। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में लिख दो चाहे समीकरण 2 में, x का मान आ जाएगा। y का मान कौन से में रखे बताओ? समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 गुणा माइनस का 3। देखो माइनस का 3 है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ा, नहीं तो वैसे भी लिख देते। बराबर 13। 2x माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस हो जाएगा। 3 तियां 9 बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस 9
13 में से 9 जाएंगे कितना जाएगा 4, 4/2। x बराबर कितना गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2। यानी कि x बराबर कितना आया 2 और y बराबर -3। चिन्ह के बिना बोलोगे तो गलत हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? अरे कोई हाथ नहीं उठा। आया समझ में? ये सवाल करना आ गया तो आपके अधिकांश सवाल जो भी आपके हैं सब हल हो जाएंगे। सही है? एक और करके दिखा दे रहा हूं तो और समझ में आ जाएगा। उत्तर की जांच का तरीका यह है, जो ये x और y के मान निकले, यहां समीकरण कौन सी ली थी आखिरी बार में? एक। 2 वाली समीकरण में x और y के मान रख दो, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो उत्तर सही है। ठीक है? उत्तर की जांच ऐसे करते हैं। ठीक है? अब दूसरा सवाल कर दे रहा हूं मैं आपको। तीसरा करूं दूसरा करूं बताओ? बोलो बोलो बोलो। दूसरा। चलो भाई दूसरा, अनामिका ने कह दिए दूसरा तो दूसरा ही होगा भाई। बोलो क्या है? और यही है लली। ये तो बहुत आसान था। क्यों आसान है ये बताओ? क्योंकि x बराबर है। ये तो आसान है। सुमन से ना, अब तो यही करेंगे। अरे ना ये, अरे ना तीसरो कर देंगे। चलो भैया तीसरो कर देते हैं। मान गए भैया। सुमन लो तीसरा ले लो। बोलो बराबर हाँ सर से पूछ लो, उनसे हेड सर से। अरे या हम बता देंगे, अभी आप बता रहे हैं क्यों? अब इसमें हम चाहें तो x बराबर करें और चाहें y। बताओ क्या बराबर करना है? y। अब y बराबर करने के लिए समीकरण 1 में कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। बताओ। और समीकरण 2 में 1 से। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 में 2 व समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। ठीक, इसमें 2 से गुणा करो, बोलो कितना आएगा? 6x प्लस 2y बराबर 8। कौन सी समीकरण हो गई है? तीसरी। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा प्लस 2y बराबर 3। ये आ गया चौथा। अब बताओ कौन बराबर हुए? जुड़ेंगे या घटेंगे? विलोपन के लिए बताओ घटेंगे, क्योंकि समान चिन्ह के। समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर। घटाने के लिए क्या करेंगे? चिन्ह बदल जाएगा। नहीं, ये 4 तो ही घटा रहे हैं, ये प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो। ये 6x में से 1x गया, कितने बच गए? 5 है। 2y से 2y कट गया बराबर 8 में से 3 गया, कितना बच गया? 5। x बराबर 5/5। 5 एकम 5। x बराबर कितना गया? 1। अब बताओ x का मान कौन सी समीकरण में रख दें? नहीं, इनमें समीकरण जो ये हैं यही तो ये हैं। 4 कहो या 2 कहो, एक ही बात तो है। 4 कहो या 2, हम 2 में सही है। और इन समीकरणों में रखने से इसलिए बचते हैं क्योंकि ये गुणा करके बड़ी कर दी गई होती हैं। जो समीकरण सरलतम रूप में हो उसमें रखिए, मान हमेशा जल्दी जाएगा, है ना?
सत्यवीर क्या बात है बेटा, बहुत जल्दी सही बात है, बिल्कुल। उस वाली सीट पे जाओ, हटो फौरन वहां से, उधर बैठो उस पर। तो इसमें रखें या इसमें, किसी में भी रख सकते हैं। हमें मान किसका निकालना है, y का। इसमें रखेंगे तो आसानी से निकलेगा, क्योंकि बिना y बिना गुणज किए। लेकिन कोई बात नहीं, आपने 2 कही है तो मैं 2 में करके देख देता हूं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह कितना क्या आएगा, 1 प्लस 2y बराबर 3, 2y बराबर 3 माइनस 1, 2y बराबर 2, y बराबर 2/2, 2 एकम 2, y बराबर 1, यानी x बराबर हो गया आपका 1 और y बराबर भी 1। ये आपका हल हो गया। अब इसकी कहो तो मैं उत्तर की जांच भी बता दूंगा आपको, है ना। उत्तर की जांच देखो, एक का सवाल की बता दे रहा हूं कि जिसकी भी कहो, इसकी बता देता हूं, उत्तर की जांच। अब ये हमने कौन सी समीकरण से निकाला है, समीकरण 2 से। तो जब समीकरण 2 से निकाला तो हम कौन सी समीकरण लेंगे, समीकरण 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 लेने, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस y बराबर 4। अब इसमें बाएं पक्ष में तो x है, x में हम x का मान इसमें रख देंगे। बायां, इसका क्या करेंगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष क्या है, 3x प्लस y, x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर। ये हम सही से बिता दें यार, लाइन सही से खींचते हैं, गड़बड़ खींचिए लाइन ये, ठीक है। x और y का मान रखो, 3 गुणा x का मान कितना है, 1 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 3 प्लस 1 बराबर कितना गया, 4। और दायां पक्ष कितना है, 4। बायां पक्ष और दायां पक्ष सही हो गए, बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सिद्धम। यानी उत्तर सही तो सिद्ध करना था, हो गया। आई समझ में, ऐसे उत्तर की जांच होती है। मैंने कहा एक सवाल से हम उत्तर की जांच भी सीख लें तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। वो किसी का भी कर सकते हैं, उत्तर खुद भी जा सकते हैं, ठीक। कर लीजिए, उतार लीजिए इनको।